जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह कबीरदास जी को संतों का भरपूर आशीर्वाद मिला ठाकुर जी की कृपा से, और खूब प्रेम भाव से संत खूब प्रसन्न होकर उनके घर से विदा हुए। अब तो संतों के में कबीरदास जी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। ठाकुर जी का लीला स्मरण होता कबीरदास जी को, और वो सबके लाडले प्यारे बन गए। परंतु अभी भी अभी भी ब्राह्मण जन थे जिन्हें कबीरदास जी फूटी आप नहीं सुहाते थे। तो अब तो उनके लिए कुछ करने की सोची भोले बाबा ने कि ये जब ठाकुर जी के इतने प्रिय भक्त हैं तो हमारे भी तो भक्त हैं। राम जी में और शिव जी में ज्यादा भेद थोड़ी है। शिव जी के बिना राम जी की भक्ति नहीं मिल सकती, और राम जी की भक्ति के बिना, उनसे प्रेम के बिना भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते। तो अब उन्हें बहुत खराब लगता कि काशी में रहते हैं ये पंडा पुजारी ब्राह्मण, और वैष्णव जन नहीं सुहाते इन्हें। कबीरदास जी को भला बुरा कहते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो उन्होंने एक लीला ठानी। उस समय एक विद्वान था, परम विद्वान पद्मनाभ जी, जिन्होंने शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर रखा था। सब जगह जाते शास्त्रार्थ करते, और उनके पास तो गाड़ी भरकर विजय पत्र थे। जहाँ जाते ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ की चुनौती देते और सबसे विजय पत्र लिखवा लेते। पूरे भारत में दिग्विजय यात्रा कर रहे थे। तब तो भारत भी अखंड था। ईरान, इराक, चीन, जापान कुछ भी नहीं थे देश, केवल भारत, अखंड भारत। सब जगह भ्रमण करते रहते और सब जगह शास्त्रार्थ करते। तब किसी ने उन्हें कहा कि शास्त्रार्थ करना है तो काशी जाइए, विद्वानों की नगरी तो काशी ही है। यदि काशी में आपकी विजय हुई तो ही आपको दिग्विजय माना जाएगा। अब तो पद्मनाभ जी ने सोचा कि बात तो उचित है, काशी विद्वानों का गढ़ है, तो काशी के विद्वानों को यदि हम परास्त कर दे तो हमारा डंका तो सर्वत्र बजेगा। तो वे आए काशीपुरी, और यहाँ पे अब शास्त्रार्थ की चुनौती थी सबको। अब तो ब्राह्मण सब परेशान कि सबने सुन रखा था इनकी ख्याति कितनी, और ये तो अपने साथ बैलगाड़ी भरकर विजय पत्र लेके चलते थे, पोथी ग्रंथ सब लेके चलते थे, प्रमाण सहित शास्त्रार्थ करते थे और सबको परास्त करते थे। तो अब तो सब ब्राह्मण दुखी कि कैसे लाज बचेगी हमारी। अब उनका तो एक ही आसरा, भोले बाबा पहुंचे विश्वनाथ बाबा के पास और कहा कि बाबा आप लाज बचाए अपनी काशी की, नाक कट जाएगी हमारी तो। ये तो बहुत ही विद्वान है, हम हार जाएंगे इनसे शास्त्रार्थ में, तो अब स्वयं आए और शास्त्रार्थ कीजिए इनके साथ, और काशी की नाक बचा लीजिए, अब आप लाज बचा लीजिए हमारी। तब तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न है, उन्हें तो अवसर चाहिए ही था एक ऐसा। एक तीर से दो शिकार करने थे उन्हें। पहला, पद्मनाभ जी को सही मार्ग पे लाना था, क्योंकि उनमें शास्त्रार्थ का बहुत घमंड था। ज्ञान का वे मिसयूज कर रहे थे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ विवेक की जागृति है, भगवत प्राप्ति है। लेकिन उन्होंने ज्ञान का इस्तेमाल केवल सबको हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए किया, विजय पत्र इकट्ठे करने के लिए किया। तो भोले बाबा को उनको भी सही मार्ग पे लाना था, और कबीरदास जी की ख्याति बढ़ानी थी, ब्राह्मणों के मन में उनके प्रति भी आदर जगाना था। तो अब तो बढ़िया अवसर दिया ठाकुर जी ने। तो भोले बाबा ने कहा, सबको आकाशवाणी सुनाई दी कि हम स्वयं नहीं आएंगे शास्त्रार्थ करने, तुम लोग कबीरदास जी के पास जाओ और उनसे कहो इनसे शास्त्रार्थ करेंगे, वे ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारी लाज बचा सकते हैं। तब तो सबने सोचा कि ये भोले बाबा क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी तो अनपढ़ है, वे तो पढ़े ही नहीं, वे तो कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। उन्होंने कभी कलम तो पकड़ी नहीं, कागज छुआ नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं आता जाता। लेकिन क्या करे, जब भोले बाबा ने आज्ञा दी है तो कैसे टाला जाए। अब तो सबने ठाना, सबने निश्चय किया कि भोले बाबा की बात मानने में ही भलाई है, काशी की नाक बचानी है, वरना तो बहुत हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो अब तो सब बहुत दीनहीन बन के गए कबीरदास जी के पास, खूब अनुनय विनय किया, प्रणाम किया उन्हें, और कहा कि हे कबीर जी, बस एक आपकी हाथ में है काशी की लाज,
आप ही हमें बचा सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि क्या हो गया? तब उन्होंने सब बताया कि पद्मनाभ जी आए हैं, जो शास्त्रार्थ के तो विजेता हैं, जगह जगह शास्त्रार्थ करते हैं और सबको हरा देते हैं। साथ में बैलगाड़ियां भर के विजय पत्र लाए हैं। उन्हें तो देखते ही भय लग जाए कि उनसे कैसे जीता जाए। काशी की अब इज्जत आपके हाथ में है, आप बचाओ हमें, आप शास्त्रार्थ करो उनसे। तो कबीरदास जी बड़ा मुस्कुराए और कहा, अरे भाई, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, तो मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, मैं तो जानता ही नहीं ये क्या होते हैं। तो अब ब्राह्मणों ने कहा कि हमें नहीं पता, भोले बाबा ने आज्ञा दी है कि कबीरदास जी शास्त्रार्थ करेंगे। अब जब ये सुना कि बाबा ने आज्ञा दी है तो ठीक है, जिसने आज्ञा दी है वो ही संभाले, हमारे मुख से स्वयं बोले हैं वो, हम क्या करें। तो ठीक है, स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आप उन्हें बोल दीजिए पद्मनाभ को कि आ जाए और कर ले शास्त्रार्थ। अब तो सारे ब्राह्मण पंडा गए पद्मनाभ जी के पास। बड़ी मीठी मीठी वाणी बोली और कहा कि आपको काशी विजय करने में तो बहुत समय लग जाएगा। काशी तो है ही विद्वानों की नगरी, कितनों को विजय करेंगे, कितनों को परास्त करेंगे आप। तो हमारे गुरुदेव है एक, बहुत सम्मान से कबीरदास जी का नाम लिया कि हमारे गुरुवर है श्री कबीरदास जी महाराज, सबके गुरु हैं हम सबके। उनको यदि आप परास्त कर देना तो हम सब परास्त माने जाएंगे, पूरी काशी परास्त मानी जाएगी। अब तो ये कितनी हंसी की बात है, जिन्हें भी फूटी आंख नहीं सुहाते उन्हें आज अपना गुरु मानने को भी तैयार है, लाज जो बचानी है। तो अब उन्होंने कहा, अच्छा इतने विद्वान हैं, तो ब्राह्मणों ने तारीफों के पुल बांधे कि और क्या, हमारे गुरुवर हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उन्हें शास्त्रार्थ में हरा के दिखाओ तो हम सब विजय पत्र लिख देंगे आपके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बहुत सरल है, वरना कितनों से शास्त्रार्थ करता वर्षों बीत जाते, एक ही से करना पड़ेगा अब तो। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा ठीक है, बुला लो उन्हें। उन्होंने कहा अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, हम सबके गुरुदेव हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पे, उन्हें थोड़ी पड़ी है शास्त्रार्थ करने की और विजय पत्र, तुम्हें चाहिए विजय पत्र, तुम्हें पड़ी है तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा उनके पास। तो पद्मनाभ जी ने कहा ठीक है भाई, ये बात भी सही, चाहिए तो हमें ही। तो गए वे कबीरदास जी के पास। गए तो देखा उनको स्वरूप की बहुत विनम्र और आराम से बैठ के अपना नाम सुमिरन कर रहे थे। पद्मनाभ जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा ठीक है, करते हैं शास्त्रार्थ, आप कुछ स्टार्ट कीजिए। कबीरदास जी ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मैं क्या जानूं, आप ही कीजिए जैसा आपको उचित लगे। उन्होंने कहा कि वहाँ तो सब ब्राह्मण कह रहे आप उनके गुरुदेव है, प्रकांड विद्वान है, और यहाँ आप कह रहे हो। तो कबीरदास जी ने कहा मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, और बात सच्ची है, मैं तो कभी विद्यालय गया भी नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ एक जिज्ञासा तो है, शास्त्रार्थ तो नहीं लेकिन एक जिज्ञासा है, यदि उसका आप समाधान कर पाए तो। पद्मनाभ जी का अब तो घमंड बढ़ा कि हाँ पूछो जो पूछना चाहते हो, हमें तो सब पता है। तो कबीरदास जी ने पूछा कि एक प्रश्न का उत्तर दें आप, एक जिज्ञासा है मन में, उसका समाधान करें। पढ़ी समझे कि समझ पड़े, अहो कहो द्विज राय, सुन के बाद कबीर की पंडित गयो हिराय। कबीरदास जी ने उनसे पूछा कि आप समझ के पढ़े हैं कि पढ़कर समझे हैं, ये हमें बताएं। अब तो ये सुन के वो पंडित परेशान कि ये कैसा क्वेश्चन है, यदि हम कहते हैं कि समझ के पढ़े हैं तो यदि पढ़ा ही नहीं तो समझेंगे क्या, और यदि पढ़कर समझे हैं तो ये भी कैसे पॉसिबल है। तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या उत्तर दिया जाए, कि हम समझ के पढ़े हैं कि पढ़कर समझे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि क्या उत्तर हो सकता है इसका, दोनों तरफ से समस्याएं। तो अब वो थोड़े परेशान, उन्होंने कहा हाँ कल उत्तर देंगे इसका, कल शास्त्रार्थ करते हैं, कल उत्तर देंगे, आज हम जाते हैं अभी। तो आप तो वे सोच में डूबे हुए कि क्या उत्तर होगा, हम समझ के पढ़े हैं या पढ़ के समझे हैं। यदि समझ ही नहीं तो पढ़े कैसे, और पढ़े ही नहीं तो समझा कैसे। तो क्या उत्तर होगा इसका, बहुत ही दुविधा में वे चलते चलते पहुंचे घाट पे। गंगा जी के घाट के पास एक बहुत ही विशाल वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए और वहां यही चिंतन में कि क्या उत्तर होगा इसका।
पढ़ के समझे हैं कि समझ के पढ़े हैं, क्या उत्तर होना चाहिए। इतने में तो भोले बाबा ने अपनी लीला प्रारंभ की। ब्राह्मणों को घमंड तो तोड़ दिया, अब दूसरा कार्य करना था, पद्मनाभ जी को सही मार्ग पे लाना था। उनको और घमंड दूर करना था ज्ञान का। उन्हें समझाना था कि ज्ञान किस लिए होता है, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो अब भोले बाबा की इच्छा से उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा, कुछ बातें सुनाई दी। किसकी बातें सुनाई दी? प्रेतों की बातें। उन्हें दिखाई दिया कि जिस वृक्ष के नीचे वे बैठे हैं ना, उस वृक्ष में तो बहुत सारे प्रेत बैठे हुए हैं और उनकी बातें भी इन्हें सुनाई दे रही है, क्योंकि बाबा की इच्छा है। तो अब तो उन्होंने सुना कि ऊपर बहुत सारे प्रेत बैठे हुए हैं वृक्ष पे। एक डाली छूटी हुई है, वहां कोई प्रेत नहीं बैठा हुआ। तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। इतने में एक प्रेत आया और उस डाली पे बैठ गया। तो सबने उसे बहुत डांटा, अरे यहाँ नहीं बैठना, ये तो सीट बुक है, रिजर्व्ड है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा आप में से, यहाँ तो किसी और के लिए जगह बनी हुई है। तो वो जो प्रेत आया था उसने कहा, अरे ये क्या बात है, किसके लिए सीट बुक है, ये कौन बैठेगा यहाँ पे? तो प्रेतों ने कहा, पद्मनाभ जी आएंगे यहाँ तो मरने के बाद, उनके लिए जगह बुक करी हुई है भगवान जी ने, यहाँ तो वो ही बैठेंगे। तो प्रेत कह रहा, ये क्या बात हुई, अभी तक वो प्रेत बने नहीं, सीट पहले से रिजर्व है। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, ऐसे तो कोई किसी की जगह पे नहीं बैठ सकता, बाकी तुम्हें बैठना है ना तो वो नीचे ही बैठे हैं पेड़ के, जाके उन्हीं से पूछ लो कि मैं आपकी जगह पे बैठूं या नहीं बैठूं। अब तो ये सब वार्तालाप सुन के और दृश्य देख के तो पद्मनाभ जी बहुत डर गए कि अब इमेजिन अगर कोई प्रेत ऐसे आ जाए कि मैं इस सीट पे बैठ जाऊं, यहाँ पे मरने के बाद आप बैठने वाले हो, तो डर तो लगेगा ना। तो पद्मनाभ जी बहुत घबराए कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या दिख रहा है मुझे और क्या सुन पा रहा हूँ मैं। इतने में तो वो सोच ही रहे थे, इतने में वो प्रेत आ गया उनके सामने और कहा कि पद्मनाभ जी, वो जगह आपके लिए है, क्या मैं बैठ जाऊं उस पे? तो पद्मनाभ जी तो डरे कि भाई मुझसे क्या पूछते हो, जहाँ जाना है जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। कह रहे, नहीं नहीं बताओ, आपके लिए जगह बुक है वो, आपको कोई समस्या तो नहीं है ना मैं बैठ जाऊं तो? अब पद्मनाभ जी बहुत डरे और कहा कि मैं क्यों बनूंगा प्रेत, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता। तो प्रेत ने मुस्कुराए और बोले कि वो तो रहस्य है। तो पद्मनाभ जी ने उनसे रिक्वेस्ट की, कहा कि बता दीजिए ना कि ऐसा क्या है जो प्रेत बनते हैं, ऐसे कौन से कर्म है जिससे प्रेत बना जाएगा, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम प्रेत बने? तब तो उस प्रेत ने बताया कि मैंने तो ना ऐसा कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन मैं बहुत प्रकांड विद्वान था और मैंने अपने ज्ञान का गलत उपयोग किया। मेरे तो मन में इतना घमंड था ज्ञान को लेकर कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। तो मैं जगह जगह जाता था और शास्त्रार्थ करता था और ब्राह्मणों को हराकर उन्हें बहुत लज्जित करता था। ब्राह्मण तो स्वयं भगवान के स्वरूप होते हैं और शास्त्रार्थ करना अर्थात उन्हें हराना, उन्हें लज्जित करना, उनकी इंसल्ट करना। तो मैं ये करता था, मुझे बहुत आनंद आता था सबके उतरवे मुंह देखकर और अपनी विजय पर बहुत आनंद आता था कि सब मुझसे हार गए। और इन्हीं सब कर्मों के कारण, सबसे द्वेष करने के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। आप क्यों बनोगे वो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तो इसलिए बना। अब ये सब भोले बाबा की ही लीला थी। अब तो पद्मनाभ जी को सब बात समझ आई कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं भी सबके साथ शास्त्रार्थ करता हूँ, सबको हराता हूँ और मुझे कितना आनंद आता है सबको हराने में। जब ब्राह्मण मेरे आगे झुकते हैं, हारते हैं, क्या आनंद आता है। तो मतलब मैं भी प्रेत इन्हीं सब के कारण बनूंगा। तब तो वे बहुत घबराए और उन्हें समझ में आया कि कबीरदास जी ने क्या कहा था। अब तो वो दौड़े भागे कबीरदास जी के पास, उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा ना, मुझे वो समझ में आ गया है। तो उन्होंने कहा, बताओ तुम पढ़ के समझे या समझ के पढ़े? तब पद्मनाभ जी खूब रोए और कहा कि ना तो मैं समझ के पढ़ पाया और ना ही पढ़कर समझ पाया, ना मैंने कुछ आज तक पढ़ पाया हूँ, ना ही समझ पाया हूँ।
यदि मैंने ठीक से पढ़ा होता तो मुझे समझ में आता कि ज्ञान का सार ठाकुर जी हैं। उनकी प्राप्ति के लिए ज्ञान उपार्जन किया जाता है, विवेक की प्राप्ति के लिए, ना कि विजय पत्र इकट्ठे करने के लिए ज्ञान लिया जाता है। तो अब आप मुझे सही मार्ग बताएं, मुझे बताएं कि क्या सही उत्तर है उसका। तब कबीरदास जी ने कहा कि पढ़कर भी समझा जाता है और समझकर भी पढ़ा जाता है, लेकिन दोनों की आधारशिला गुरु हैं। यदि गुरु का सानिध्य हो, उनसे आपको मार्गदर्शन मिले, तो हम पढ़कर भी समझ सकते हैं और समझकर भी पढ़ सकते हैं। तब पद्मनाभ जी ने पूछा कि आप उदाहरण देके समझाएं, क्या ऐसा कोई हुआ है जो पढ़कर समझा हो? तब कबीरदास जी ने कहा, हाँ, युधिष्ठिर ऐसे थे जिन्होंने पढ़कर समझा। उन्होंने कहा, एक बार की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य जी सब शिष्यों को एक पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने सबको बताया, सत्यम वद धर्मम चर। उन्होंने ये वाक्य सबको याद कराया और कहा, इसको याद करके रखना पाठ, अगले दिन सुना जाएगा। अगले दिन सब बालकों से सुना गया तो सबने सुना दिया, सत्यम व धर्मम चर। अब छोटा सा सेंटेंस है, सबको याद हो गया, पर उन्होंने युधिष्ठिर जी से पूछा कि अब आप सुनाएं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं गुरुवर, मुझे याद नहीं हुआ। गुरुदेव को बहुत हैरानी हुई कि इतना छोटा सा वाक्य इसे याद नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन कहा कोई बात नहीं, कल सुना दीजिएगा। ऐसे करते करते गुरुवर हर बार पूछते, एक हफ्ते बाद पूछा, 2 हफ्ते बाद पूछा, परंतु युधिष्ठिर जी हर बार सेम बात कहते कि गुरुवर मुझे याद नहीं हुआ ये अभी। तब 1 महीना हो गया, गुरुवर को बहुत क्रोध आया कि इसे एक सेंटेंस याद नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही तो याद करना है, सत्यम व धर्मम चर। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि गुरुवर, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, याद करना केवल रटना नहीं होता। याद करना अर्थात उसे अपनी आत्मा में उतारना, अपने जीवन में उतारना। कहने को ये छोटा वाक्य है कि सत्य बोलो और धर्म पर चलो, सत्यम व धर्मम चर, लेकिन मैं इसे नहीं कर पा रहा था, अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा था। आज 1 महीने बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुझे ये याद हो गया है। अब मैं सदा सत्य ही बोलूँगा और धर्म पर ही चलूँगा। तो आज मुझे ये याद हो गया। तब गुरुदेव को बहुत प्रसन्नता हुई कि ये है सच्चा शिष्य। तो युधिष्ठिर जी ने पढ़कर समझा, पहले पढ़ा और फिर उसे समझ के आत्मसात किया। तो अब पद्मनाभ जी ने पूछा, और समझ के किसने पढ़ा? ऐसा कौन हुआ जिसने पहले समझा हो और फिर पढ़ा हो? तब कबीरदास जी ने कहा, ऐसे हुए प्रहलाद जी, जिन्होंने पहले समझा और फिर पढ़ा। कैसे? क्योंकि प्रहलाद जी अपनी माता के गर्भ में थे, कयाधु जी के। तब वहां पे देवताओं ने आक्रमण कर लिया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया हुआ था। तब नारद जी ने कयाधु जी को अपने आश्रम में स्थान दिया और देवताओं से उन्हें सुरक्षित किया और कहा कि ये तो एक महान भगवत भक्त को उत्पन्न करेगी। तब कयाधु जी नारद जी के आश्रम में रही और वहां उन्होंने खूब भक्ति पर्यंत उपदेश श्रवण किए और वहीं से प्रहलाद जी के अंदर भी भक्ति का जागरण हुआ। तो नारद जी जो जो समझाते रहते, जो जो सुनाते भक्ति पर्यंत उपदेश, प्रहलाद जी घर में ही वो सब समझते रहते। तो पहले उन्होंने समझा और जन्म के बाद जब उन्हें गुरुकुल भी भेजा गया, तब उन्होंने पढ़ा कि क्या क्या पढ़ने योग्य चीज है, क्योंकि वहां तो राक्षसी वृत्तियां सिखाई जाती थी। लेकिन प्रहलाद जी पहले समझ चुके थे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसा आचरण करना है। तो पहले उन्होंने समझा और उसके हिसाब से पढ़ा कि क्या पढ़ने योग्य है। तो अब पद्मनाभ जी को सब बातें समझ में आई कि क्या ठीक है, ज्ञान का सही उपयोग कैसे है, और उन्होंने कबीरदास जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। तो आज के लिए इतना ही। कबीरदास जी की और लीला है और उपदेश हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।